हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था भाई? हम बात कर रहे थे ट्रू सॉल्यूशंस की और सस्पेंशंस की, राइट। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में हमने किस किस की बात कर ली थी? ट्रू सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन कैसा होता है? हेट्रोजीनस होता है। ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल एक एक करके बात कर लेते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर एक हल्का सा ब्रीफ मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। सारा का सारा 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रू सॉल्यूशन की, ट्रू सॉल्यूशन की और किसकी? सस्पेंशन की, राइट। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन में होमोजीनस और ये हेट्रोजीनस, ठीक है। फिर 10 टू द पावर -9 मीटर, 10 टू द पावर -3 मीटर, ये साइज ऑफ पार्टिकल है, साइज ऑफ पार्टिकल, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर कैन नॉट बी फिल्टर्ड, ये कैन बी फिल्टर्ड, तो ये ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, स्टेबल सिस्टम है, ये अनस्टेबल सिस्टम है, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या बात की थी इसमें? स्टेबल सिस्टम के बाद यहाँ पर ये कैन नॉट सेटल डाउन, राइट। और ये क्या है? कैन इजीली सेटल डाउन, ऐसा कुछ किया था, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की थी। कंसंट्रेशन टर्म्स पहली कौन सी थी? मास बाय मास परसेंटेज। तो उसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन इनटू 100, इस पर क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। और लास्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या था भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम, ठीक है, इनटू 100, ओके। इसमें एक और चीज़ बताई थी आपके लिए, इसमें अगर डेंसिटी दी होगी आपको, डेंसिटी दी होगी तो आप कैसे निकालोगे? मास बाय वॉल्यूम से आप वॉल्यूम निकालोगे सॉल्यूशन का, ओके। पक्का ना? सॉल्यूशन का, ओके। सॉल्वेंट से मत करना, सॉल्यूशन ही पहले मास निकालना, मास और सॉल्यूशन निकालना, ओके। चलो नेक्स्ट, कोलॉइड्स की बात कर रहे थे हम, आज से हम स्टार्ट करेंगे कोलॉइड्स, ठीक है। तो कोलॉइड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है जो घर में ही पाया जाता है? मिल्क। आपकी बॉडी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मास नहीं, ब्लड भी एक कोलॉइडल मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट, कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट, the size of particle of a colloid is too small to be individually seen by naked eye। बोला सर खून दिखता तो है, क्या बात कर रहे हो बच्चे? खून दिखता है, दूध दिखता है, लेकिन क्या दूध का एक एक पार्टिकल आपको दिखता है? कि खून में जाते हुए आरबीसीज दिख रहे हैं आपको? ये दूध में प्रेजेंट लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दिख रहा है आपको? नहीं, लेकिन होता ज़रूर है ना, तभी तो दूध से दही बन जाता है, ओके। तो वो हमें इजीली सीन नहीं होते हैं, तो उनको आप किसको देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? कोलॉइड का। सर कोलॉइड फॉग है, देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, यही तो साइंस है, जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी कोलॉइड होगा, ठीक है। चलो देखो, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। देखो कितना अच्छा है, ये देखा होगा आपने, अंधेरे से कमरे में अगर खिड़की से एक रोशनी की एक लेयर आती है तो आपको उसमें डस्ट पार्टिकल की कंटिन्यूस मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है ऐसे को, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर डस्ट पार्टिकल वो काम कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का किसकी तरह काम कर रहा है? कोलॉइडल मिक्सचर की तरह काम कर रहा है, राइट। चलो, टिंडल इफेक्ट, ये टर्म टिंडल इफेक्ट बहुत बार पूछी जाती है। तो टिंडल इफेक्ट क्या चीज़ है? टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ light beam, scattering of light as a light beam passes through colloid। देखो
बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आप ढंग से देखो, यहाँ पर अभी तक विजिबल नहीं हो रही थी लाइट, लेकिन अब देखो इसकी पाथ विजिबल होगी। दिख रहा है ना, ये वाली पाथ देखो कितने जल्दी विजिबल हो गई। यहाँ पर देखो इनविजिबल है ना, ट्रू सॉल्यूशन था। अब उसमें जैसे ही आपने कोलोइडल मिक्सचर डाला, उसको मिक्स किया, उसके बाद उसकी पाथ क्या हो गई, विजिबल हो गई। सेम वैसे सस्पेंशन में भी होता है, लेकिन सस्पेंशन में जब तक वो अनडिस्टर्ब्ड है, सॉरी जब तक वो डिस्टर्ब मोशन में है, मतलब वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स है, तब तक आपको पाथ विजिबल होगा, स्कैटर हो पाएगा। लेकिन जब वो सेटल डाउन हो जाएगा तब नहीं होगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर किस में हो रहा है, कोलोइडल पार्ट में भी हो रहा है। देखो यहाँ पर आपको देखो ये वाला पाथ विजिबल आपको ईजिली दिख जाएगा। ओके, पक्का ना, चलो समझ में आया ना। देखो कितने अच्छे से एनिमेशन लेके आया हूँ, इसी बात पे लाइक होना चाहिए भाई। ओके चलो नेक्स्ट, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। आपने देखा होगा दूध है, ठीक है, दूध आप 1 दिन रखो 2 दिन रखो, अगर वो फटा नहीं है, डीनेचर नहीं हुआ है, तो वो एज इट इज़ दूध ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि दूध का जो क्या वाइट वाला पार्ट नीचे आ गया और जो ट्रांसपेरेंट वाटर पार्ट है वो ऊपर आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। दूध तो हमेशा वैसे ही रहता है। तो ये काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्टेबल पार्ट है, स्टेबल डिस्पर्जन सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम। ओके चलो, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। देखो सेपरेशन हो सकता है दूध का, लेकिन एक कंडीशन, हर बार फिल्टर पेपर से सेपरेशन हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर अगर आप यूज़ करोगे तो फिल्टरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो फिल्टरेशन ऑफ कोलॉइड इज़ नॉट पॉसिबल बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, राइट, ठीक है। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इसका फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पर भी कोलॉइड था और नीचे भी जो आपके पास आया वो भी कोलॉइड है, यानी कुछ बचा ही नहीं रेजिड्यू में। ओके, अब यहाँ पर कितने तरह के फिल्टर पेपर, मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था कि हम फिल्टर पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कितने तरह के फिल्टर पेपर हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो फिल्टर पेपर जनरली 4 टाइप के होते हैं। ये कौन सा है, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है। ये जो पेपर फिल्टर पेपर है, फर्स्ट वेब फिल्टर पेपर जो है, ये ऑर्डिनरी लेबोरेटरी फिल्टर पेपर है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ठीक है, ये जनरली लैब में सस्पेंशन के लिए आता है। सस्पेंशन के लिए, सस्पेंशन मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स या प्रेसिपिटेट को सेपरेट आउट करना होता है। लेकिन इसमें जो पोर साइज होता है, ना पोर साइज, वो ग्रेटर देन 25 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, 25 माइक्रोमीटर से इसका पोर साइज बड़ा होता है। ओके, अब तो भाई इससे क्या होगा, प्रिसीजन में आएगा वर्क, मतलब एक्यूरेट नहीं आएगा, लगभग आप बोलो। ठीक है, तो इससे बेटर क्या यूज़ करते हैं, ये वॉटमैन फिल्टर पेपर। ठीक है, सेकंड क्या होगा, वॉटमैन फिल्टर पेपर। वॉटमैन फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है वो 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, यानी बेटर, पोर साइज छोटा हो गया। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पोर साइज है, पोर साइज, राइट। तीसरा क्या होगा भाई, तीसरा होगा मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर। सेल्यूलोज की एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, फिल्टर पेपर में चिपका दिया एक तरह से। ठीक है, सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन को, तो उससे क्या बन गया आपका मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर। इसमें जो पोर साइज होता है ये लगभग कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेके अप्रॉक्स में 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर से ये कौन सा होता है, मेम्ब्रेन वाला फिल्टर पेपर, राइट। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वाला, उसे बोलते हैं ग्लास माइक्रोफाइबर वाला। ग्लास माइक्रोफाइबर,
ठीक है। ये इसका साइज, पोर साइज अगर आपको देखना हो तो 0.7 से 0 या 0.9 to 1 होता है, 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। बहुत अच्छा पोर साइज होता है, मतलब इतना छोटा, इतना महीन कि इससे मशीन से आपको फिल्टर आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे शायद आपका कोलॉइडल मिक्सचर क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए। ओके, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल टेक्निक्स, इसके अलावा फिल्ट्रेशन के अलावा स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। फिल्ट्रेशन के अलावा क्या हो सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हुआ सर, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हुआ बताओ? घर में दूध होगा, है ना, दूध से कभी अगर घी बनाया होगा तो घी कैसे बनता है, चर्न करते हैं मिक्सर में, चर्न करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन भी वही होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का पहला एग्जांपल आराम से देखो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कोलॉइडल मिक्सचर को किस में डाल रहे हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ये जो मशीन है ना आपके पास, ये है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं। होता क्या है, ये पंखे की तरह घूमता है, मोटर की तरह घूमता है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे। बात समझ में आई ना आपके? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना? चलो आगे देखते हैं। देखो अब आप इसको क्या कर रहे हो, देखो तेजी से घुमाएंगे तो अब यहाँ पर पार्टिकल क्या होगा, मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ। जैसे आपने जब इसको ये टेस्ट ट्यूब रखी थी ना, तो ये टेस्ट ट्यूब आपने रखी, तो इससे क्या होगा, कल डिफरेंट कलर से बताता हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर हैवी पार्टिकल तो ऊपर ही रह जाएगा और यहाँ पर ऐसे लाइट जो कोई भी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और जो लाइट पार्टिकल होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, वो ऊपर ही रह जाएंगे, तो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेपरेशन की टेक्निक होती है। बोला सर ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे समझ में आ गया कि वो आप किसी भी पार्टिकल को बहुत तेज़ी से घुमाते हो, कोलॉइडल पार्टिकल को, तो हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेशन हो गया। कोई और मेथड, सिर्फ यही मेथड होता है क्या? बोला नहीं बच्चा, और भी मेथड्स होते हैं। दूसरा मेथड देखो, सम अदर सेपरेशन टेक्निक्स क्या क्या है। एक होती है जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर वाला सिस्टम बताया था, ऊपर से प्रेशर डालते रहो, नीचे से क्या होता जाएगा, आपने बहुत स्मॉल पोर्स वाला अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज़ किया है। ठीक है, तो वहाँ से आपको इलेक्ट्रोलाइट मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोडायलिसिस। अरे डायलिसिस, जब मैंने आपको खून के बारे में बताया था, खून से आपको डायलिसिस आना चाहिए था। ठीक है, तो डायलिसिस मशीन में क्या होता है, गंदा खून एक साइड से जाता है, एक एनिमल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू दूसरी तरह से साफ खून भरा जाता है, और जितना भी इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ यूरिया या एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। सिंपल डायलिसिस भी होता है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, तो दो तरह के मेथड्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं बात करते हैं क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। अब जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी, तो टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स भी बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स भी हाजिर हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स में आपके सामने इंपॉर्टेंट कोलॉइड्स हैं। देखो सबसे पहले लिक्विड इन गैस, डिस्पर्स फेज, मैंने याद करो बताया था ना, डिस्पर्स फेज आएगा आपको कोलॉइड्स में। तो डिस्पर्स फेज मतलब जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें डिस्पर्जन मीडियम में। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है, यहाँ पर गैस है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है, तो वो क्या हो गया, फॉग। फॉग में गैसियस पार्टिकल ज़्यादा होते हैं और लिक्विड पार्टिकल कम। कैसा है, या तो इसको लिक्विड एरोसोल बोल दो। क्या बोलेंगे, लिक्विड एरोसोल। नेक्स्ट सॉलिड और गैस, ये भी एग्जांपल हमने किया था, कौन सा, स्मोक। बताया था ना कि अगर आप धूप या अगरबत्ती के ऊपर से हाथ ऐसे ले जाओगे तो, या बाइक के पीछे हाथ रखोगे तो हाथ काला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्मोक निकालते हैं। राइट, नेक्स्ट गैस की बात करते हैं। गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड मतलब गैस कम है, लिक्विड ज़्यादा है। ठीक है, तो व्हिप्ड क्रीम आप देखते हो। ठीक है, फोम जिसे हम बोलते हैं, जो फोम्स होते हैं, झाग होता है जो। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड, लिक्विड का क्या होगा, इमल्शन, जो मिल्क है, लिक्विड। ओके, नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड का सोल, जिसमें सॉलिड ज़्यादा हो और लिक्विड कम, तो टूथपेस्ट है ना, तभी तो वो क्या होता है,
जेली लाइक होता है। जेली लाइक बोलना भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो कैसा होता है, पेस्ट लाइक होता है, ठीक है। नेक्स्ट गैस, गैस कम है और सॉलिड ज़्यादा है, तो सॉलिड फॉर्म जैसे कि एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन। अरे भाई एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन का एग्जाम्पल क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, थर्मोकोल, ठीक है। या आपने देखा होगा जो रैप, जब भी कहीं से भी आप सामान मंगवाते हो फ्रेजाइल सामान, तो उसमें एक स्पॉन्ज टाइप आता है, ठीक है, वो भी वैसा ही होता है, किसका, सॉलिड फोम का एग्जांपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, तो ये क्या है, सॉलिड एमल्शन, ठीक है, आइसक्रीम, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर। नेक्स्ट सॉलिड और सॉलिड, तो भाई ओपाल, ओपाल क्या होगा, गेस करो ओपाल क्या होगा, सॉलिड सॉलिड में ओपाल, स्टोन्स होते हैं ना, मूंगा, ठीक है, स्टोन्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टोन्स, आप डिफरेंट कलरफुल स्टोन्स आप देखते हो, उनको बोला जाता है ये, ठीक है। जब मैंने स्टार्टिंग में सुना था तो मैं भी पागल हो गया था, क्या हुआ, ओपाल क्या हुआ भाई, ओपाल जो कलर्ड स्टोन्स होते हैं जनरली उनको बोला जाता है, जैसे मूंगा पत्थर होता है, अलग अलग स्टोन्स लोग पहनते भी हैं लक के लिए, ठीक है, तो उसमें हम बोलते हैं कि ये है सॉलिड सस्पेंशन है, राइट, ठीक है। तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, कोलॉइडल मिक्सचर है, ओके। टाइप्स ऑफ कोलॉइड क्लियर है। तो लास्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि रेंज ऑफ पार्टिकल साइज इन डिस्पर्जन सिस्टम कितना होगा, क्या होगा रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है। तो रेंज ऑफ पार्टिकल साइज होता है, देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ट्रू सॉल्यूशन में इससे छोटा 10 to the power -7, 10 to the power -8, 10 to the power -9, ठीक है। अब इसमें पार्टिकल साइज कहाँ से कहाँ, 10 to the power 7 से 5 तक, ओके। इसमें कोलॉइडल मिक्सचर आ गया, और इसमें क्या आ जाएगा, सस्पेंशन मिक्सचर आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, पक्का, ठीक है। यहाँ पर हमारा ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन तीनों ख़त्म हो गया, जितना डिटेल में दे सकता था मैंने दिया, राइट। आगे हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, जैसे सेपरेशन टेक्निक्स तो अभी हमने टच भी नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेन जो मैटर के बारे में हमारी सोच थी वो थोड़ा सा अब खुल गई है। हमने शुरू कहाँ से किया था, फर्स्ट चैप्टर से, मैटर क्या होता है। सेकंड चैप्टर तक आते आते हमने मैटर को पूरा खोल दिया था, उधेड़ बुन कर दी थी। उसमें हमने मैटर की सबसे बड़ी फॉर्म से सबसे छोटी फॉर्म के बारे में बात किया था, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने मैटर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, प्योर में भी कंपाउंड, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, नोबल गैसेस, इन सब की बात की। फिर उसके बाद और भी नहीं, सॉल्यूशंस में आए, ठीक है, कि मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीनस मिक्सचर किस टाइप का हो सकता है, ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है, डिस्पर्जन सिस्टम हो सकता है, डिस्पर्जन सिस्टम टाइप में ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है, कोलॉइड हो सकता है, और आपका सस्पेंशन हो सकता है। फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। तो सोचो कितना ज़्यादा हमारे कंसेप्ट अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं, क्लियर होने लगे हैं, राइट। समझो चीज़ों को जितना अच्छे से आप समझ पाओ, ठीक है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये मान लो, गारंटी है इस बात की, ठीक है। चीज़ें अगर आप समझते हो तो आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, ओके। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आप पर और ज़्यादा और अच्छे एनिमेशंस लेके आएँ, राइट, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, और दोस्तों से ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर करो जितना हो सके, ओके। बाय बाय, हैव अ गुड डे।